अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डेफिनेशन है हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग एन इंड्यूस करंट इन अ सर्किट बाय चेंजिंग द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके अंदर जब किसी सर्किट में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो तादाद है वो चेंज हो, तो उन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की तादाद के चेंज होने की वजह से उस सर्किट के अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। यानी जब किसी भी सर्किट के अंदर नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स चेंज हो रही हों, या तो ज़्यादा हो रही हों या कम हो रही हों, चेंज प्रोड्यूस होना चाहिए। तो उस चेंजिंग की वजह से उस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले हमारे पास हमने जो सबसे पहले हमारे पहले टॉपिक के अंदर थ्योरी पढ़ी थी एम्पेयर, और इसके साथ हमारे पास हांस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड है और 7 एम्पेयर है। उसने कहा था एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यानी कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो करे तो उस करंट के फ्लो करने की वजह से उस कंडक्टर के क्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये हमने सबसे अपने पहले टॉपिक के अंदर जो है वो स्टडी किया था। इसी तरह माइकल फ्राडे ने कहा था कि अगर हम इसके रिवर्स कर लें, इस थ्योरी को रिवर्स कर लें एम्पेयर और हांस क्रिश्चियन की, तो भी करेक्ट हो सकता है। अब वो उसको रिवर्स करने से क्या था, अ मैग्नेटिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवा सकता है। फ्राडे फाउंड दैट ही कुड इंड्यूस इलेक्ट्रिक करंट बाय मूविंग अ वायर थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड। फ्राडे ने कहा था कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम एक करंट कैरिंग वायर को या कंडक्टर को मूव करवाएं तो उसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंड्यूस हो जाता है। और ये टॉपिक भी हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो ये माइकल फ्राडे की थ्योरी थी। और माइकल फ्राडे ने साथ ये भी कहा था कि वो जब हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करना शुरू कर देती है, और वो फोर्स करंट और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो ये माइकल फ्राडे की थ्योरी है। इसी तरीके से नंबर 3 पे जोसेफ हेनरी ने कहा था चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड कुड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो तब्दीली है वो एक इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवाने का सबब बनती है। तो ये तीनों थ्योरीज अपनी अपनी जगह जो है वो ठीक है, लेकिन हम जो है वो माइकल फ्राडे की थ्योरी को आगे लेके चलेंगे और उसी को एक्सप्लेन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर। अब इसके अंदर स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले आता है। शॉर्ट डेफिनेशन पेपर में पूछी जाती है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस। किसी भी सरफेस के अंदर से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की जो तादाद होगी वो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ मीन्स शिद्दत, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी शिद्दत है। तो जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किसी सरफेस एरिया में से गुजरेंगी उतनी वो मैग्नेटिक फील्ड की शिद्दत शो करेंगी। मैक्सिमम स्ट्रेंथ और मिनिमम स्ट्रेंथ दोनों में फ़र्क क्या है, किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पे इस सरफेस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम है, और कैसे पता चलेगा कि इस सरफेस में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ मिनिमम है। उसके लिए हम ज़रा डायग्राम देख लेते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम है। ये कोई भी सरफेस है, उस सरफेस एरिया में से हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो है वो पास कर रही हैं, इस डायग्राम में भी और इस डायग्राम में भी। लेकिन दोनों डायग्राम में फ़र्क ये है कि ये सरफेस एरिया नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है, जबकि इस डायग्राम के अंदर जो सरफेस एरिया है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है। तो अगर सरफेस एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जो उसके अंदर से गुजर रही हैं उसके परपेंडिकुलर होगा, 90 के एंगल पे होगा, तो हमारे पास उस सरफेस में से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से अगर सरफेस एरिया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के पैरेलल है तो फिर उस सरफेस में जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी वो मिनिमम होगी। ये बेसिक डिफरेंस है मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर और मिनिमम स्ट्रेंथ के अंदर।